जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फॉर बड़े मदर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरु जी महाराज के बहुत ही प्यारे ब्लेस सत्संग आप तक साझा किए जाते हैं। गुरु जी महाराज की कृपा से आज हमें कुछ आंटियों के शुक्राना और अंकल का भी शुक्राना प्राप्त हुआ है, और ये शुक्राना जब आप सुनेंगे तो आपकी जिंदगी में भी वही ब्लेसिंग्स मिलेंगी जो गुरु जी महाराज ने आंटी और अंकल की जिंदगी में दी। आइए संगत जी, आप शुक्राना सुनते हैं। अगर सुनना है तो एंड तक सुनना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं और शुक्राना शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उसमें आप अपना शुक्राना अपनी आवाज़ में, साफ आवाज़ में रिकॉर्ड करें, पीछे शोर ना हो, सेंड कर सकते हैं। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। शुक्राना अलग जो भी आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम मेरी इन लोगों को है, वहाँ तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उससे आपको भी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगी। जय गुरु जी। आइए शुक्राना आरंभ करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की लाडली बेटी सोना के चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, हम सोचते हैं कि हम अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन संगत जी हम तो अपना ध्यान भी नहीं रख सकते। संगत जी, कल मैंने जोत जलाई, थोड़ी देर के बाद, कुछ घंटों के बाद जोत में तिर तिर की आवाज़ आने लगी, और मैं अपना काम कर रही थी, लेकिन वो आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरु महाराज ने दर्शन दिए और बोला कुछ बोल रहे हैं। संगत जी, मैंने गुरु महाराज का मैसेज देखा तो वो था कि कुछ दुर्घटना होने के आसार दिख रहे हैं। संगत जी, गुरु महाराज मुझे कुछ बता रहे थे, और संगत जी कुछ देर के बाद मेरे हस्बैंड अंकल आए। उन्होंने बताया कि मेरी डॉटर के स्कूल से कॉल आया, उसने गले में आई कार्ड डाला हुआ था संगत जी, और किसी स्पेशल नीड किड ने उसका वो जो आई कार्ड था वो ज़ोर से खींचा। उसकी स्ट्रैप थी जो इसके गले से थोड़ी रब हुई, और थोड़ा सा जस्ट स्क्रैच आया। उसकी टीचर का कॉल आया कि सब कुछ ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और संगत जी, गुरु महाराज ने तो पहले ही बता दिया था कि तू टेंशन ना ले, मैं हाँ। संगत जी, हम इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो अपना ध्यान भी नहीं रख सकते, लेकिन जब हमारे साथ गुरु महाराज होते हैं संगत जी, वो हमारा क्या, वो सबका ध्यान रखते हैं। और वही गुरु महाराज ने किया संगत जी। जब हम, गुरु महाराज कहते हैं ना, मांगो नहीं मन्नो, संगत जी वो हम उनसे एक चीज़ मांगेंगे और हम बस उनके मांग से ही बंधे रहेंगे, लेकिन अगर हम उनसे कुछ मांगे नहीं, बस माने, तो संगत जी गुरु महाराज हमेशा पल पल साथ रहते हैं। और संगत जी, एक बहुत ब्यूटीफुल सत्संग सुन रही थी, जिसमें एक अंकल जिनके पास जॉब नहीं थी, वो गुरु महाराज के पास आए। गुरु महाराज को बोलते हैं कि मेरे को जॉब चाहिए। गुरु महाराज ने कहा कि तू जाके अपनी बीवी नू लेके आई, ओदे पेट इच ट्यूमर है। तो वो हैरान रह गए, और वो अगले दिन अपनी वाइफ को लेके आए। गुरु महाराज ने उनको लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद पिलाया। उसके बाद बोलते हैं कि तेनू मुंडा ब्लेस किया। अब वो बोले कि मैनू मुंडा नहीं चाहिए गुरु जी, मैनू नौकरी चाहिए। तो और उनको ये भी लग रहा था कि जब गुरु महाराज ने बोला है उनका ट्यूमर है, तो वो क्यों नहीं ठीक किया और उनको बेटा ब्लेस कर दिया बल्कि। बट गुरु महाराज ने उनको ब्लेसिंग्स दी। और जब उनको प्रेगनेंसी हुई 5 महीने के बाद, वो गुरु महाराज के पास आके बोलते हैं, गुरु जी मैनू बेटा नहीं चाहिए, मैनू नौकरी चाहिए। तो गुरु महाराज कहते हैं कि मैं तेनू बेटा ब्लेस किया। तो फिर संगत जी, गुरु महाराज ने क्या किया था, गुरु महाराज ने बोला कि जो उनकी वाइफ के पेट में ट्यूमर था, उसका उन्होंने बेटा बना दिया, और जब वो बेटा होगा तो उनकी नौकरी भी लग जाएगी। संगत जी, अब ये सत्संग हमें यही बताता है कि मांगो मत मानो, क्योंकि हम गुरु महाराज से मांगते हैं और हम छोटी चीज़ मांगते हैं, लेकिन उन्होंने क्या दिया, उन्होंने बहुत बड़ी चीज़ दे दी। उन्होंने उनको उस दुख को जो उनकी लाइफ को झंझोड़ देता, जो उनकी लाइफ को ख़त्म कर देता, क्या पता क्या होना था आगे, लेकिन उस दुख को गुरु महाराज ने सुख में बदल दिया। ये है हमारे गुरु महाराज। वो सिर्फ ब्लेसिंग्स ही देने आए, लेकिन क्या वो ब्लेसिंग्स हमें समझ में आई? गुरु महाराज कहते थे, जब वो बहुत परेशान थे, जब गुरु महाराज अपना फिजिकल चोला छोड़ रहे थे, उनको ये था कि मैं तो बहुत कुछ देने आया, लेकिन लोगों को समझ ही नहीं थी कि क्या लेना है। हम आज भी संगत जी अपनी मतलब से जुड़ते हैं गुरु महाराज से। हमें ये होता है कि हमें बच्चा मिल जाए, हमें घर मिल जाए, हमें गाड़ी मिल जाए, हमारी कोई चीज़ ठीक हो जाए, बस सिर्फ यही चीज़ों से ही। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। संगत जी, कभी हमने सोचा कि भगवान हमारे लिए इस धरती पे आए और आज भी हैं, और वो हमें सिर्फ प्यार ही प्यार करते हैं, सिर्फ ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स देते हैं, हमारे कर्म अपने ऊपर लेते हैं। संगत जी, हम उनसे मांगते हैं छोटी छोटी चीज़ें,
और ये नहीं पता वो चीज़ हमारे लिए ठीक भी है कि नहीं। हमें वो चीज़ दे देंगे, क्या वो परमानेंट रहेगी? आज अगर वो उन अंकल को जॉब दे देते, लेकिन उनकी वाइफ का ट्यूमर, क्या पता क्या मोड़ लेती लाइफ उनकी और वो जॉब रहती नहीं। क्योंकि तभी गुरु महाराज कहते थे, जब तुम कोई चीज़ मांगते हो वो टेम्परेरी होती है, लेकिन जब मैं तुम्हें देता हूँ वो परमानेंट होती है। अब क्या किया गुरु महाराज ने, उनकी वाइफ के ट्यूमर को बेटे में कन्वर्ट कर दिया, उनको इतनी खुशियाँ दे दी, उसके बाद जॉब दी, तो वो परमानेंट रही। संगत जी, बहुत क्लियर प्रैक्टिकल गुरु हैं हमारे, जो हमें हर चीज़ सत्संग के थ्रू प्रैक्टिकली बताते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। संगत जी, अब ये छोटी सी चीज़ मेरी डॉटर की, कि मैं तो वहाँ 24 घंटे नहीं रह सकती ना उसके साथ, और अगर मैं हूँ भी तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो अपने बारे में भी मुझे नहीं पता मैं अगले पल मैं हूँ कि नहीं, मेरी सांस आएगी या नहीं आएगी। लेकिन गुरु महाराज हैं, ये विश्वास है कि गुरु महाराज हैं, वो मेरे साथ नहीं, वो सब संगत के साथ हैं। गुरु महाराज कहते थे, संगत जी, कई लोग बोलते हैं कि हम बड़े मंदिर गए, हमें ब्लेसिंग्स नहीं मिली। संगत जी, गुरु महाराज कहते थे, कोई बड़े मंदिर के साए से भी निकल जाएगा ना, उसको भी ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। लेकिन हमें वो समझ ही कहाँ आती हैं। हम लाइफ में जो हम चाहते हैं, बस वही चाहते हैं वो पूरा हो जाए, तब हमारा सत्संग होगा, तब हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ये नहीं पता कि हमारी लाइफ में जो छोटे छोटे हम या बड़े बड़े खुशी के पल आ रहे हैं, क्या वो सत्संग नहीं है? क्या पता वो ना लिखे होते। लेकिन हम कैसे है ना, हम सिर्फ एक मांग के साथ जाते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम में है, अगर वो प्रॉब्लम हमारी रिजॉल्व नहीं हुई तो हम कहेंगे हमें गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स नहीं मिली। लेकिन संगत जी, वो जो सत्संग, वो जो लंगर प्रसाद है, चाय प्रसाद है, वो अमृत है, उसको देवता भी ग्रहण करने आते हैं। और वो भी हम उस चीज़ को सोचते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि लोग छोड़ देते हैं, बीच में पूरा नहीं लेते हैं। संगत जी, उसमें बहुत ब्लेसिंग्स हैं, और उस ब्लेसिंग से ही हमारे कितने कल्याण गुरु महाराज करते हैं। वो हमें शायद समझ नहीं आते, लेकिन गुरु महाराज तो कर देते हैं। वो परमात्मा है गुरु महाराज, जो बता के कल्याण नहीं करते। क्या पता हमारे अंदर कोई शरीर में कोई बीमारी पनप रही हो, हम मांगने कुछ और गए उनसे, लेकिन उन्होंने वो लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद से ठीक कर दी। अब हमें लगा हमें तो ब्लेसिंग्स नहीं मिली, लेकिन गुरु महाराज ने तो हमें ब्लेस कर दिया। संगत जी, तो हमें जब गुरु महाराज कहते थे कि अपना दिमाग बाहर छोड़ो जूतों चप्पल के साथ, तो हमें वही करना है, अपना लॉजिकल माइंड यूज़ करना ही नहीं है। बिकॉज संगत जी, जितने हम लॉजिकल होते हैं ना, हम उतने ईगोइस्टिक हो जाते हैं। और ये मैंने अपने अराउंड लोग भी देखे हैं जो बहुत लॉजिकल होते हैं, वो उनमें एक अहंकार होता है। एक अहंकार जो है वो इंसान को गिरा देता है। लेकिन अगर आप इलॉजिकली आप कोई लॉजिक ना लगा के भगवान की बात को मानो, गुरु जी की बात को मानो, तो वो आपको हमेशा अपनी आभास भी देते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स भी देते हैं, अपने साथ भी रखते हैं। संगत जी, हमें लाइफ में क्या चाहिए? हमें लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए, या कोई ऐसी चीज़ जो हमें सिर्फ थोड़े टाइम का सुख दे, या वो परमानेंट सुख जो गुरु महाराज हमें देते हैं अपने साथ रह के, अपना आभास दे के? संगत जी, भगवान हमारे साथ हैं तो किसी चीज़ की क्या ज़रूरत। वो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करते हैं, वो हमारे अंदर इतनी पॉजिटिविटी लाते हैं, वो हमारे अंदर इतने चेंजेस करते हैं कि हम एकदम डिफरेंट पर्सन बन जाते हैं। संगत जी, ऐसे 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 परमात्मा को मैं बली बली जाऊँ, जो इतने ऊँचे हैं। जैसे वो है ना, मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊँचा, मैं ऊँचिया नाल संग लगाई, वारी जावा उन ऊँचिया तेज ना निव्या नाल निभाई। संगत जी, वो कितने दयालु हैं, जो हम जैसे कीड़े मकोड़े, जो गुरु महाराज कहते थे, उनके साथ पल पल रहते हैं। संगत जी, वो अगर इतना प्यार कर सकते हैं, हमारे कर्मों को अनदेखा करके हमें इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, हमारे मन में क्यों लोगों के लिए ऐसी भावना होती है कि इसने ये कर दिया या उसने वो कर दिया? हमें सबको अपने दिल से माफ़ करना है। यही मेरे गुरु महाराज ने मुझे समझाया कि अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा भी कर रहा है, तो मन में बोलो कि आई फॉरगिव यू, और आगे बढ़ो। बिकॉज संगत जी, ये कर्म उसने बनाया तो हम भी बना देंगे। क्या पता इस एक कर्म के लिए हमें दोबारा जन्म लेना पड़े, तो अपने मन में ही बोलो आई फॉरगिव यू। और संगत जी, हमें बस यही करना है और आगे बढ़ते जाना है। जैसे गुरु महाराज ने बताया वो करना है हमें। हम गुरु महाराज को मानते तो हैं, क्या उनकी बताई हुई बातों को मानते हैं? हमें उसको मानना है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, तो गुरु महाराज तो हमारे साथ हमेशा रहेंगे ही। संगत जी, एक बार मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत हेडेक हो रहा था, और बच्चों को क्लासेस में लेके जाना था, और संगत जी वो नहीं जा पाए, और वो आके लेट गए। संगत जी, मैं बच्चों को लेके गई, और जब वापस आ रही थी तो गाड़ी के शीशे बंद थे, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा कड़ा प्रसाद की फ्रेगरेंस आने लगी। मैंने अपनी डॉटर से पूछा तो उसने बोला कि उसको नहीं आ रही है, लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। और जैसे ही हम घर के सामने आए तो वहाँ पे आके बस वो आई, वहाँ तक आई, और उसके बाद ख़त्म हो गई। उसके बाद जब मैं अंदर गई तो मेरे हस्बैंड अंकल का हेडेक बिल्कुल ठीक था, वो आराम से बैठे हुए थे, और उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। संगत जी, मेरी मम्मा ट्रैवलिंग के नाम पे थोड़ा घबराती हैं, वो घर से बाहर कम निकलती हैं, लेकिन संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से उनके अंदर गुरु महाराज ने कॉन्फिडेंस भरा, और वो कहने लगी कि उनको वो कर लेंगी ट्रैवल। तो मम्मा पापा ट्रैवल कर रहे थे संगत जी, और उनको बस यही था कि गुरु महाराज है ना, और वो सिक्योरिटी चेक के लिए गए, और वहाँ पे एक लेडी ने उनको, जो सिक्योरिटी चेक कर रही थी, उन्होंने बोला जय गुरु जी, और फिर 2 मिनट में उनका सिक्योरिटी चेक भी हो गया। संगत जी, वो कॉन्फिडेंस जो गुरु महाराज भर देते हैं ना, और संगत जी जो अपना आभास दिलवाते हैं, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। मैं संगत जी, हम
गुरु महाराज का शुक्राना कर ही नहीं सकते। हमारे अंदर जो जो कमियां हैं, हमारे अंदर जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है वो गुरु महाराज हमें देते हैं। और संगत जी, हमें तो पता ही नहीं कि हम उसके उन सब चीज़ों को जब वो हमारे अंदर डाल देते हैं तो हम उनके लायक थे भी कि नहीं, लेकिन गुरु महाराज अपनी कृपा से हमें उतना काबिल बना देते हैं। सनी जी, एक बार की बात है कि हम लोग सत्संग से निकले और सत्संग से निकलने के बाद हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं था और अब मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि इसमें तो गैस डलवानी पड़ेगी। मैंने उनको बोला कि सत्संग के बाद तो डायरेक्टली घर जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो अब घर ही चलेंगे, देखेंगे कि अब बीच में रुकेगा कि नहीं। सो संगत जी, हम चले और वो जो पेट्रोल था वो तो सिर्फ कुछ माइल्स का ही था और वो ख़त्म हो गया, लेकिन हमारी गाड़ी नहीं रुकी। वो इतने ज़्यादा दूर था अभी हम, और हम आराम से घर पहुंच गए। उसके बाद घर पहुंचने के बाद दोबारा से जब हम पेट्रोल पंप के लिए गए वहाँ तक भी गाड़ी चली, तो उसके लिए भी गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जब वो साथ में होते हैं तो हमें किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज साथ में हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।